नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पौराणिक कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। उन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता माना जाता है। मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। उस समय माँ कुष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की और समस्त सृष्टि में प्रकाश फैला दिया। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है कु यानी छोटा, ऊष्मा यानी ऊर्जा और अंड यानी ब्रह्मांड। अर्थात उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। पौराणिक कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार सृष्टि की रचना से पहले चारों ओर केवल अंधकार था। न दिन था, न रात, न पृथ्वी थी और न ही आकाश। तब माँ आदिशक्ति ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। उनकी इस दिव्य मुस्कान से ही अंत ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा और अन्य ब्रह्मांडीय पिंडों का जन्म हुआ। यही कारण है कि उन्हें सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने सृष्टि का संहार कर तांडव किया तब चारों ओर केवल विनाश ही विनाश था। इस विकराल अंधकार में जब कोई अस्तित्व नहीं था तब माँ कुष्मांडा ने अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड की संरचना की। उनके तेज से ही पूरे सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवी ने ब्रह्मांड की रचना की तब उन्होंने असुरों और दैत्यों का संहार करने के लिए शक्ति रूप धारण किया। उस समय राक्षसों का आतंक बढ़ चुका था और देवता असहाय हो चुके थे। तब माँ कुष्मांडा ने अपने तेज से अष्टभुजाधारी रूप धारण किया और अपने 8 हाथों में कमल, धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, जप माला और कमंडल धारण किया। उनके तेज से ही असुरों का नाश हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। माँ कुष्मांडा की विशेषताएं। नंबर 1, माँ कुष्मांडा अष्टभुजाधारी हैं और सिंह पर सवार रहती हैं। नंबर 2, वे अपने हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, अमृत कलश, कमल का फूल, जपमाला, चक्र और गदा धारण करती हैं। नंबर 3, उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकलता है जिससे चारों ओर उजाला हो जाता है। नंबर 4, वे भक्तों को सुख, ऐश्वर्य, आरोग्य और शांति का वरदान देती हैं। नंबर 5, उनकी पूजा करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भय, रोग तथा कष्टों का नाश होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। नंबर 1, प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ कुष्मांडा का स्मरण करें। नंबर 2, देवी को फूल, अक्षत, कुमकुम, धूप और दीप अर्पित करें। नंबर 3, माँ को मालपुआ, दूध और शहद का भोग लगाएं क्योंकि यह उन्हें प्रिय है। नंबर 4, दुर्गा सप्तमी का पाठ करें और माँ के मंत्र का जाप करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। नंबर 5, दिन भर व्रत रखें और संध्या के समय माँ की आरती करें। माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ कुष्मांडा की उपासना करता है उसे दीर्घ आयु, स्वास्थ्य, समृद्धि
और सुख शांति की प्राप्ति होती है। माँ अपने भक्तों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं और उनके सभी कष्टों का निवारण करती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना करने से जीवन में नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। उनकी कृपा से व्यक्ति की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है।